हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको लघुगणक के बारे में कुछ बताऊंगा या उस विषय पे कुछ जानकारी दूंगा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉगरिथम्स। आइए देखते हैं लघुगणक कहते किसे हैं। इसमें हमारे पास 3 राशियां होती हैं। 3 राशियां, आप कोई भी राशियां ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप AXN ही लें, आप ABC भी ले सकते हैं। तो हम 3 राशियां लेते हैं। इन 3 राशियों को हम अगर a के पावर x बराबर n के रूप में लिखते हैं, a के पावर x बराबर n के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे a हमारा है, ये हमारा आधार होता है x का और n है हमारा लघुगणक। तो a के पावर x बराबर n के रूप में जब लिखा जाता है तो इसको लॉग के रूप में कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। लॉग के रूप में होता है लॉग an बराबर x, जो a है हमारा बेस है, यहाँ बेस का काम कर रहा है, तो यहाँ पे लॉग का ये बेस a हमारा, n ये हमारा संख्या, जो x हमारा ये क्या, ये संख्या। तो लॉग an बराबर x, तो इसको a के पावर x बराबर n को हम लॉग के रूप में कैसे लिखते हैं, लॉग an बराबर x, इसको इस तरह लॉगरिथम के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, परिभाषा देख लेते हैं। यदि 3 राशियां a, x तथा n इस प्रकार संबंधित हो कि a के पावर x बराबर n, a के पावर x बराबर n, तो x को आधार a पर n का लघुगणक कहते हैं, a पर n का लघुगणक कहते हैं। ये हमारी परिभाषा हो गई। उसको हम इस रूप में लिखते हैं, लॉग an बराबर x के रूप में लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया लॉगरिथम। अगर इस तरह का सवाल आ रहा है तो अगर कहे कि लॉगरिथम में चेंज करना है तो आप इस रूप से इसको चेंज कर सकते हैं। हमने आपको एग्जाम्पल के बारे में दिखाया हुआ है कि जैसे ये दिया हुआ है, जैसे ये संख्या है तो ये हमारा अंकों के रूप में लिखा हुआ है 2 के पावर 3 बराबर 8। 2 के पावर 3 बराबर 8 को लॉग के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। जो a हमारा, ये हमारा 2 हो गया, जो n है हमारा ये 8 हो गया, जो x है हमारा ये 3 हो गया। मीन्स पावर, जो पावर होती है वो हमारी बराबर के बाद चली जाती है, जो n है ये हमारा लॉग के पास आ जाता है, और जो ये 2 है वो हमारा a के पास आ जाता है। तो उसको कैसे लिखेंगे, log 2 8 बराबर 3, log 2 8 बराबर 3। तो ये लॉग के रूप में लिख लिया गया। अगर इससे सवाल आ रहा है 2 के पावर 3 को बराबर 8 को लॉग के रूप में लिखना है, तो आप लिखेंगे log 2 8 बराबर 3। ये हमारा इधर चला आएगा और 3 हमारा इधर आ जाएगा, जो 2 हमारा ये बेस में आ जाएगा, ये इस तरह। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 10 की पावर 3 बराबर 1000 को लाख के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, वैसे ही जैसे हमने पहले लिखा हुआ है, log 10 1000 बराबर 3, इसलिए हम लॉग के रूप में लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया लघुगणक, मीन्स लॉगरिथम में कन्वर्ट हो गया। आइए देखते हैं इसके नियम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है। पहला नियम हमारा क्या है, और हमने सारे नियम आपको प्रूव किए हुए हैं, प्रूव करके दिखाए हैं, इसको आप भी प्रूव करना सीखेंगे। आइए देखते हैं इसका पहला नियम क्या है हमारा। लॉग, अगर आप रीड नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा थोड़ा साइलेंट रहता है, ये हमारा आधार का काम करता है लॉग का। तो लॉग m इंटू n बराबर log m प्लस log n, ये हमारा पहला नियम है। अब ये कैसे आया, अब इसको हम प्रूव करके देखते हैं। प्रूफ, माना log am बराबर p, इसको p मान लिया, और log an को बराबर हमने q मान लिया। अब उपरोक्त को घातांकों के रूप में बदलना होगा, जो ये हमारा, इसको घातांक के रूप में बदलेंगे। अब इसे, ये हमारा log के रूप में है और ये हमारा घातांक के रूप में है। हमने घातांक को लॉग के रूप में चेंज किया है, अब लॉग को हम घातांक के रूप में चेंज करेंगे। तो ये हमारा लॉग हो गया, इसको हम घातांक के रूप में चेंज करेंगे। तो ये log am बराबर p है, तो इसको हम घातांक के रूप में लिखेंगे। जो हमारा p है ये हमारा बेस के ऊपर पावर हो जाएगा, जो m हमारा बराबर में चला जाएगा, तो 1 के पावर p बराबर m। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया। log an बराबर q, इसको लिखेंगे a के पावर q बराबर n, ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया ये।
तो ये हमारे दो समीकरण हो गए, लॉग को हमने घातांक के रूप में बदल लिया। अब समीकरण फर्स्ट व 2 को गुणा कराते हैं आपस में। तो a की पावर p इंटू ए की पावर q बराबर m इंटू n। अब ये बेस हमारा सेम है, बराबर है, तो हमारी घात जुड़ जाएगी। तो a की पावर p प्लस q बराबर m इंटू n, ये हमारा थर्ड नियम हो गया। अब समीकरण थर्ड को लघु गुणक के रूप में बदलना होगा। पहले हमने लघु गुणक को घातांक के रूप में बदला है, अब घातांक को हम लघु गुणक के रूप में बदलेंगे। तो a की पावर p प्लस क्यू बराबर m इंटू n, तो ये हो जाएगा हमारा लघु गुणक के रूप में log a m इंटू n बराबर p प्लस क्यू। ये हमारा फोर्थ समीकरण आ गया। अब फोर्थ समीकरण में p व q का मान रखेंगे इस यहाँ से log का। तो log a m इंटू n बराबर log a m प्लस log a n। तो इस तरह हम प्रूव करना सीखेंगे। कैसे प्रूव किया जाता है, इस तरह हम करना सीखेंगे। आइए फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि इसमें हमारे पास 3 राशियाँ होती हैं। पहले इसको हम घातांक के रूप में लिखते हैं, उसके बाद में इसको लघु गुणक में कैसे चेंज करते हैं, हम इस तरह चेंज करते हैं, और हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी दिखाया है। तो पहला नियम हमारा प्रूव हो चुका है। आइए देखते हैं इसका सेकंड नियम क्या है हमारा। log a m अपान n, ये डिवाइड वाला आ गया, तो उसको हम लिखते हैं log a m माइनस log a n। इसको भी हम उसी तरह प्रूव करेंगे जैसा नियम फर्स्ट को हमने प्रूव किया हुआ है। इसको ये हमारा लॉगरिथम के रूप में लिखा हुआ है, इसको मान लिया p और इसको हमने मान लिया q। अब इसको घातांक के रूप में हम चेंज करेंगे, तो a की पावर p बराबर m और इसको a की पावर q बराबर n। ये फर्स्ट और सेकंड नियम हो गया। अब दोनों को हम डिवाइड करते हैं, दोनों समीकरण को लेकर चलते हैं। a की पावर p अपान a की पावर q बराबर m अपान n। अब जो बेस सेम होता है तो हमने पावर को ऊपर ले लिया, तो a की पावर p माइनस क्यू बराबर m अपान n। अब समीकरण थर्ड को हम लॉगरिथम के रूप में चेंज करेंगे, तो कैसे हो जाएगा log a m अपान n बराबर p माइनस क्यू। अब p माइनस जो q है ये समीकरण 4 हो गया। अब p माइनस क्यू का मान, p और q का मान हम समीकरण 4 में रखेंगे यहाँ से। तो log a m अपान n बराबर log a m माइनस log a n। तो ये समीकरण हमारा प्रूफ हो गया, यानी सेकंड नियम हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह हम सेकंड नियम को भी हम प्रूफ करना सीखेंगे। आइए देखते हैं इसका थर्ड नियम क्या कहलाता है। log a m की पावर n बराबर n log a m, इसको इस तरह हम लिखते हैं। लेकिन प्रूफ कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। माना log a m को हम p मान लेते हैं, इसको घातांक के रूप में बदलेंगे हम। a के पावर p बराबर m, ये हमारा घातांक के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब समीकरण फर्स्ट को दोनों पक्षों में n की घात लेने पर, समीकरण फर्स्ट है ना, अब दोनों पक्षों में पावर ले लेते हैं n की। तो a की पावर p का होल n बराबर m बराबर m की पावर n। तो ये हमारा हमने बोला था ये चौथा नियम है हमारा, तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा एक साथ में। तो हमारा ये हो गया समीकरण सेकंड। अब समीकरण सेकंड को लॉग के रूप में कैसे बदलेंगे, log a m की पावर n बराबर p n। ये समीकरण हो गया हमारा थर्ड। अब समीकरण थर्ड में हमें p का मान रखना है इसको प्रूव करने के लिए, तो p का मान हम यहाँ से लेंगे। तो log a m की पावर n बराबर n log a m, ये हमारा थर्ड नियम हमारा भी प्रूफ हो गया। इसलिए हम थर्ड नियम को प्रूव करना सीखेंगे। आइए देखते हैं नियम फोर्थ। log a 1 बराबर 0 सदैव 0 ही होता है 1 का मान, तो उसको आइए प्रूव करते हैं। log a 1 को हमने p मान लिया। अब इसको घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे, a की पावर p बराबर 1, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब जो ये 1 है इसको हम लिखते हैं a की पावर 0, a को a की पावर 0 लिख सकते हैं। तो a की पावर p बराबर a की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यह नियम घातांक में पढ़ चुके हैं। तो अब दोनों बेस जब हमारा सेम होता है तो पावर हमारी पावरों की तुलना हो जाती है। तो बेस सेम है तो पावर हमारी तुलना होगी पावर की। तो p बराबर 0, तो समीकरण हमारा सेकेंड हो गया। अब समीकरण सेकेंड में हमें p का मान रखना है। p का मान क्या हमारा log a1 बराबर 0। तो इस तरह हमारा चौथा नियम प्रूफ हो गया, और log 1 का मान सदैव 0 ही होता है। आइए देखते हैं इसका पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या हमारा, log a बराबर 1, इसको अप्रूव करना, ये हमारा पांचवा नियम है। फिर वही प्रोसेस जो हमने अभी तक चारों नियम में हमने किया हुआ है। log a1 को हम p मान लेते हैं और इसको भी हम घात के रूप में लिखते हैं, a की पावर p बराबर a, इसको हम घात के रूप में इस तरह लिखते हैं। अभी हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, a की पावर p बराबर 1। अब जो a है इसके ऊपर हम 1 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमने 1 लिख लिया। अब बेस हमारा सेम है तो पावर की तुलना हो जाएगी, तो p बराबर 1 हो गया। अब ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड। अब समीकरण सेकेंड में हमें p का मान रख देना होता है, तो log a बराबर 1।
ये हमारा 5वां नियम हो गया। तो 5 नियम होते हैं हमारे लॉगरिथम के, और हमने उनको प्रूव करना भी सिखाया कैसे क्या प्रूव किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि लॉग के कितने नियम होते हैं तो आप बोलेंगे 5 नियम। कौन कौन से नियम होते हैं वो हमने आपको बता दिया और प्रूव करना भी सिखा दिया है, ठीक। और परिभाषा भी हमने आपको बता दी है कि परिभाषा क्या होती है और घात को लॉग के रूप में कैसे चेंज करते हैं। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल जो हमने दे रखे हैं, 1-2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं थोड़ा जल्दी। अब log 12 बराबर log 3 प्लस log 4, तो ये हमारा LHS और RHS है। हमें एक पार्ट ले लेना होता है और RHS अपने आप सिद्ध हो जाता है। तो हमने एक पार्ट ले लिया LHS, तो log 12 है हमारा, ये हमारा सवाल। तो log 12 ले लिया हमने, log 12 को हम तोड़ लेंगे log 3 × 4, log 3 × 4। ये हमारा कौन सा नियम है? पहला नियम है, log mn बराबर log m प्लस log n। तो हमने इसको तोड़ लिया और इसको हम लघुगणक नियम फर्स्ट से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको अलग अलग कर लिया, log 3 प्लस log 4। देखो RHS सिद्ध हो गया, तो LHS बराबर RHS। इस तरह हम सवाल को सॉल्व करते हैं उन नियमों पे आधारित होकर जो हमारे नियम हो गए। अब हम देखते हैं इसका सेकंड नियम क्या है। log a 2 की पावर x प्लस 4 बराबर log a 512 हो तो x का मान ज्ञात करना है। इसमें मुझे x का मान ज्ञात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आया हुआ है, कहीं भी 2 नंबर में भी आया हुआ है। आइए देखते हैं इस सवाल। ये log a 2 की पावर x प्लस 4 बराबर log a 512। अब ये हमारा ऐसा लिखा हुआ है, 512 को हमने तोड़ लिया तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 9, ठीक, तोड़ लिया। अब देखो ये log a 2 ये हमारा बराबर लिखा हुआ दोनों पक्षों में लॉग हटाने पर, तो हमने लॉग हटा दिया। 2 की पावर x प्लस 4 बराबर 2 की पावर 9। अब देखो दोनों पक्षों में बेस बराबर मीन्स आधार बराबर है। आधार समान होने पर घातों की तुलना कर दी जाती है। आधार हमारा सेम है तो हम पावर की तुलना कर लेंगे। तो x प्लस 4 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 4, तो x बराबर 5। इस तरह हम सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। आज हमने आपको बताया लघुगणक के बारे में। लघुगणक किसे कहते हैं? इसमें 3 राशियां होती हैं। 3 राशियों को पहले हम घातांक के रूप में लिखते हैं, फिर घातांक को फिर हम लॉग के रूप में कैसे चेंज करते हैं वो हमने आपको बताया और उसके हमने एग्जाम्पल बताया। और इसके कितने नियम होते हैं? इसके नियम होते हैं 5। हमने 5 नियम के बारे में हमने आपको जानकारी दी और उसको प्रूव करना भी सिखाया। और कुछ सवाल भी हमने आपको सिखाया कि किस तरह सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर इसमें कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, तो अपने मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर करते रहें और लाइक्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।